हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी और थ्योरम को पिछले वीडियो में कवर किया था, आप लोग उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O, show that OB is equal to OC and OA bisect angle A। तो देखिए इसमें एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसके दो साइड्स इक्वल है, AB और AC आपस में इक्वल साइड्स हैं, ओके। और फिर मैंने एंगल B का एंगल बाइसेक्टर निकाला OB, ओके। फिर वैसे ही हमने एंगल C का एंगल बाइसेक्टर निकाला OC, और दोनों आपस में जाके O पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या, ये दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है एंगल B को, और एंगल C को OC जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें ये प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए OB इज इक्वल टू OC लाना है हमें। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया ना OB इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBC। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है, तो हम उसे लिख लेंगे एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBC दे देंगे। एंगल बाइसेक्टर सेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B का। तो इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे, ओके। यहां तक समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, OC भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, तो हम क्या लिख देंगे, OCB इज इक्वल टू OCA। क्या हो जाएगा, OCB इज इक्वल टू OCA। इसका भी रीजन दे देंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। OC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, तो क्या लिख देंगे, ये भी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, माफ करिएगा, एंगल C होगा। यहाँ क्या होगा, एंगल C, ओके। तो OCB इज इक्वल टू OCA हो जाएगा आपका यहाँ से। उसके बाद मैंने थ्योरम में बताया था आपको कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके इक्वल साइड्स क्या है, AC और AB, और उसके अपोजिट एंगल है एंगल B और एंगल C। तो एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन दे देंगे क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ये हम लोग रीजन दे देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C का। ये एक थ्योरम है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को थ्योरम एक्सप्लेन किया था, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू आपका एंगल C आ गया। अब देखिए एंगल B और एंगल C एक्चुअली में बना किससे है, तो बना इसी से है ना, एंगल OBA से और एंगल OBC से। जब एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम क्या बोल नहीं सकते हैं कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये एंगल आपका है 70 डिग्री का है, मान लेते हैं ये एंगल आपका 70 डिग्री का है, एंगल B को अगर हम मान लेते हैं वो 70 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 35 डिग्री हो जाएगा ये एंगल, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब फिगर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एंगल B क्या है, एंगल C के इक्वल है, बिकॉज क्या है, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स
अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इसके सामने का जो एंगल है, इस साइड के सामने का जो एंगल की वैल्यू है वो इस साइड के सामने के एंगल की वैल्यू की इक्वल होगी। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और एंगल सी भी 70 हो जाएगा। और ओसी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, किसका एंगल सी का, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो हम बोल सकते हैं ना एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, फ्रॉम दीज इक्वेशंस या फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बोल सकते हैं। ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब देखिए, अब एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, देन we can say that या लिख लेते हैं यहां पे अच्छा रहेगा, फ्रॉम एबव रिलेशन, फ्रॉम एबव रिलेशन, फ्रॉम एबव रिलेशन वी कैन से दैट, यहां लिख देता हूं मैं, वी कैन से दैट अब एबव रिलेशन से एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ओ सी बी से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल आपका ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। कैसे मैं बोला हूं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे ही दूसरा थ्योरम मैंने कल बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में, कि जब इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल ओ बी सी और ओ सी बी जो दोनों एंगल्स हैं उनके अपोजिट साइड्स क्या है, ओ बी है और ओ सी है, तो वो भी क्या होंगे, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या दे देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, तो ये रीजन हम दे देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जिससे ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन आपका पहला वाला। अब दूसरे वाले का लिखा है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है। तो ये देखिए आप लोग समझ गए होंगे इसको, इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बिना पिछला वीडियो देखे हुए आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इससे हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओके, अब फिर देखते हैं दूसरा प्रूव करना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे। या देखते हैं यहाँ पे अट जाएगा तो यहीं पे बता देता हूँ आप लोग को। तो देखिए हमें प्रूव करना है ओ ए जो है बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को ओ ए क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ देखिए दो ट्रायंगल्स दिखेंगे आपको, ट्रायंगल ओ बी ए और ओ सी ए। क्या, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ओ बी ए कॉमा ट्रायंगल ओ सी ए। दो ट्रायंगल्स हैं ओ बी ए और ओ सी ए। अच्छा, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो आपका एंगल ओ सी ए है, एंगल ओ सी ए है इज इक्वल है एंगल ओ बी ए का। किसका, ओ बी ए का। आप लोग फिगर देखिए, ओ सी ए एंगल जो है वो एंगल किसके इक्वल है, ओ बी ए का।
बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका, और आपका एंगल इक्वल है, और ए बी जो लाइन है वो क्या है, इक्वल है। ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी के। तो क्या बोल देंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये चीजें ये गिवन है, ठीक। और ये आपने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो क्या लिख देंगे, बाय प्रूफ। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये गिवन है और ये आपने बाय प्रूफ किया है। तो आपको एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो एक एंगल और मिल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी भी तो है। ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी भी है, आपने यही निकाला है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, बाय प्रूफ, ये भी है। तो हम लिख देंगे बाय प्रूफ। ओके, तो बाय प्रूफ ये भी हो गया, बाय प्रूफ ये आ गया। तो अब देखिए, ये बाय प्रूफ से हमने कर दिया। अब तीन चीजें आपकी इक्वल हो गई, एक एंगल और दो साइड, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ओ बी ए कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी ए का। ट्रायंगल ओ सी ए का क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। अब देखिए, यहां से मैंने कॉन्करेंट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ओ बी ए कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ओ सी ए का। ओके, अब देखिए, इससे बची थोड़ी सी चीजें हैं, मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि अब बोर्ड पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहां से मैं वो चीज यहाँ पे लेते आ रहा हूं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। आप लोग देखिएगा, यहां पे मैं चीजें ला रहा हूं। मैंने यहां पे प्रूव किया ट्रायंगल ओ बी ए कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ओ सी ए का, ठीक है। तो यहां पे प्रूव कर दिया मैंने ओ बी ए। अब देखिए, हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए ओ या ओ ए बी, क्या बोल सकते हैं, एंगल ओ बी ओ ए बी, क्या ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। एंगल ओ ए सी बोल सकते हैं कैसे, सीपीसीटी से, सिंपल, क्या, सीपीसीटी से। CPCT means corresponding parts of concurrent triangles are equal. So these are the corresponding parts of concurrent triangle, both concurrent triangle, triangle OAB, OBA, OCA, दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्करेंट पार्ट हैं, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या लिख देंगे, बाय CPCT, तो बोल देंगे फिर above relation shows that OA bisect angle A, OA bisects एंगल A। OA जो है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है तभी ना ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर बाइसेक्ट नहीं करती तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते नहीं होते। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि OA जो है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये चीज, ये आपका सॉल्यूशन था पहले का, यहां तक का, यहां प्रूव हो गया पहले का। दूसरे का हमने दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल OBA और ट्रायंगल OCA, फिर दोनों को क्या किया, आपका कॉन्करेंट प्रूफ किया, ये तीन चीजें इक्वल करके। ये प्रूफ से हमने निकाला था, ये गिवन था, और ये भी प्रूफ किया OB इज इक्वल टू OC। एक एंगल और दो साइड इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे आपका। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, तो यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी आपकी, SAS की कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी यहां से। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों इक्वल हो गए, तो बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। हमने इसको इसलिए बोला, CPCT से बोला, और जब ये दोनों इक्वल हुए तो ये रिलेशन शो करता है कि OA बाइसेक्ट एंगल A। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। देखिए ये फिगर है, इसमें एक ट्रायंगल है ABC और आपका
पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाता है जो बीसी को बाइसेक्ट करता है और बीसी को पॉइंट डी पे क्या करता है, कट करता है। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बीसी पे वो परपेंडिकुलर है, यानी जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री है। एंगल जो एडी है वो बीसी के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ओके, तो अब देखिए इसको शो करना है कि आप दोनों AB और AC इक्वल होंगे और ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस होगा। तो आइए देखते हैं इसका छोटा सा सॉल्यूशन है। बस आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल आपका ADB, यहां से फिगर को से देख के लग रहा है एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, और ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री है और आपका क्या है एंगल ADC वो भी क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, रीजन क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, और यहां पे भी AD परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ओके, टू BC। ठीक है, तो AD परपेंडिकुलर टू BC और AD परपेंडिकुलर टू BC, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो हम क्या बोल नहीं सकते हैं, एंगल A, क्या बोल सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADC बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों एंगल्स एंगल ADB और एंगल ADC दोनों इक्वल हो गए तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। याद करिए थ्योरम मैंने बताया था कि आपके अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, तो अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, तो इसके इक्वल एंगल के अपोजिट साइड AB है और इस वाले एंगल के अपोजिट साइड AC है। तो क्या मैंने बोला था कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल होते हैं। थ्योरम मैंने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब यहां पे रीजन क्या देंगे आप, तो रीजन आप देंगे यहां पे, रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो AB इज इक्वल टू AC आ गया, और AB इज इक्वल टू AC आ गया तो क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन या एबव रिलेशन shows that triangle ABC is isosceles triangle. Triangle ABC is isosceles triangle. So it shows that triangle ABC is isosceles triangle. isosceles triangle. ठीक, इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत छोटा सॉल्यूशन है, और ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग क्या करेंगे, वो दोनों थ्योरम्स को अच्छे से देख लेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। मैंने प्लेलिस्ट में उसको सेव कर दिया, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं उसे। तो देखिए एंगल ABD इज 90 डिग्री बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC, ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है AD, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो यहां से मैंने वो लिख दिया। अब दोनों 90 हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, देन आपका क्या बोल सकते हैं, ABD इज इक्वल टू ADC, दोनों 90 हैं तो ABD क्या हो जाएगा, ADC के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए, कौन से एंगल, एंगल ADB और एंगल ADC आपस में इक्वल हो गए, तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने वही बोल दिया कि ये इक्वल हैं तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है,
ये इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन क्या देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो इक्वल एंगल्स आर इक्वल होते हैं तो ए क्या हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो यही तो हमें प्रूव करना था, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा तो वो जो ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी एक साइड ए बी और दूसरा साइड ए सी दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट पता चले और वो भी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। धन्यवाद।